हेलो एवरीवन। जेडब्ल्यू एडवांस 2025 पेपर वन का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इनिशियली लाइज इन द xz प्लेन विद इट्स लोअर एज हिंज्ड अलोंग द x एक्सिस। तो ये तेरा स्क्वायर लूप और लोअर एज फिक्स्ड रहेगा x एक्सिस पर। आगे पढ़। ओनली इन द रीजन y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देयर इज अ टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग अलोंग द z डायरेक्शन given by b bar t equal to b naught cos omega t k cap where b naught is a constant and the magnetic field is zero everywhere else। y greater than equal to 0 मतलब ये राइट साइड वाला डायरेक्शन पॉजिटिव y का डायरेक्शन। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव z एज यू कैन सी इन द फिगर। वेराज नेगेटिव y का अगर रीजन लेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पूरा जीरो रहेगा, ये उन्होंने इधर बोला हुआ है। आगे पढ़। At time t equal to 0, the loop starts rotating with a constant angular speed omega about the x-axis in the clockwise direction as viewed from the positive x-axis as shown in the figure। अगर ये x है और यहां से देखेगा तो ये जो लूप था ये क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में घूमना शुरू करेगा, उसका एंगुलर स्पीड ओमेगा रहेगा और ये जो एंगल बनेगा इन अ टाइम t दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा t। आगे इन्होंने बोला है इग्नोरिंग सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द लूप एंड ग्रेविटी which of the following plot correctly represents the induced EMF in volt of the loop as a function of time। induced EMF जो रहेगा उसका फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। बेसिकली हमें E का एक्सप्रेशन लाना होगा और एक्सप्रेशन का करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या बनेगा ये हमें ऑप्शंस में से ढूंढ के निकालना है। सेक्शन 1 ऑफ द पेपर से ये सम लिया है मैंने वेयर देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर। सो यस, इस इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू कर दें। ये बनेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई का फॉर्मूला था बी बार डॉट ए बार। अब क्वेश्चन में बोला था कि मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ पॉजिटिव वाई के डायरेक्शन में ही है, नेगेटिव वाई के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर बी को जीरो डालेगा तो ईएमएफ इंड्यूस तेरा जीरो आएगा, मतलब कॉइल जब भी इस वाले नेगेटिव वाई के रीजन में टर्न करेगा तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आना चाहिए। मतलब ग्राफ में एक पूरा रेंज ऐसा होगा जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आएगा। ऑप्शंस बी और सी के ग्राफ्स में कोई ऐसा रेंज है ही नहीं जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आएगा। सो बी और सी कंफर्म तेरे गलत आंसर्स है। ए और डी में इस रेंज में और इस रेंज में इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, तो ए और डी में से कौन सा सही है इसके लिए आगे इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस बनेगा माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी बार का इक्वेशन उन्होंने देके रखा है, इट इज बी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू के कैप। सो बी नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू के कैप ये तेरा बी बार बना टाइम्स अभी ए बार का इक्वेशन हमें फाइंड करना होगा। अगर इस लूप को देखेगा तो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू लूप ऐसे आएगा। इसी पूरे डायग्राम को सिर्फ ड्रॉ कर z और y एक्सिस कंसिडर करके, z एक्सिस ऊपर y एक्सिस राइट में, और इस एरिया को इस सेटअप में देखेगा तो एरिया वेक्टर कुछ ऐसा दिखेगा। अब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड a समझ, ये वाला एंगल ओमेगा टी था तो ये वाला एंगल इधर भी आएगा ओमेगा टी। क्योंकि तूने y एक्सिस से क्लॉकवाइज मेजरमेंट किया इसलिए कन्वेंशन के हिसाब से लिखना पड़ेगा माइनस ओमेगा टी। अब इस पॉइंट का पोलर कोऑर्डिनेट्स बनेगा a cos माइनस ओमेगा टी, बट cos ऑफ माइनस ओमेगा टी इज cos ओमेगा टी, तो ये आ जाएगा a cos ओमेगा टी। और दूसरा कोऑर्डिनेट बनेगा a sin माइनस ओमेगा टी, मतलब माइनस a sin ओमेगा टी। अब एरिया वेक्टर a बार मतलब इस पॉइंट का ही पोजीशन वेक्टर, और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनेगा a cos ओमेगा टी ऑन y मतलब a cos ओमेगा टी j कैप एंड माइनस a sin ओमेगा टी ऑन z मतलब माइनस a sin ओमेगा टी k कैप। तो वी डिस्कस्ड a बार बना a cos ओमेगा टी j कैप माइनस a sin ओमेगा टी k कैप, और इसी a बार को तू यहां पे सब्सटीट्यूट करेगा तो जब भी तू इसका और a बार का डॉट प्रोडक्ट लेगा तभी k कैप डॉट j कैप जीरो बनेगा, वेरस k कैप डॉट k कैप का वैल्यू 1 आएगा। तो इवेंचुअली डॉट प्रोडक्ट लेके आएगा b नॉट cos ओमेगा टी इंटू माइनस a sin ओमेगा टी। सो ईएमएफ बना माइनस डी बाई डी टी ऑफ, पहले कॉन्स्टेंट्स लिख ले तो b नॉट इंटू ए रहेगा, माइनस भी रहेगा, सो माइनस बी नॉट इंटू ए, यहां का cos ओमेगा टी यहां का sin ओमेगा टी, सो cos ओमेगा टी इंटू sin ओमेगा टी। अब सबसे पहले माइनस बी नॉट ए को अगर बाहर लेगा तो ये माइनस कटेगा और डेरिवेटिव के बाहर आ जाएगा बी नॉट इंटू ए, तो हमारे पास बचेगा बी नॉट इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ cos ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। तो ऊपर नीचे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये 2 अपॉन 2 आएगा, इस अपॉन 2 को इधर बाहर ले ले तो ये बनेगा बी नॉट ए अपॉन 2, 2 cos ओमेगा टी साइन ओमेगा टी मतलब साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, और साइन ऑफ 2 ओमेगा टी का डेरिवेटिव लेगा तो ये बनेगा cos 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा। तो इसे लिख ले cos ऑफ 2 ओमेगा टी इंटू 2 ओमेगा
ये 2 और ये 2 कट होगा, तो ईएमएफ का फाइनल एक्सप्रेशन बना बी नॉट ए इंटू ओमेगा कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। सो बी नॉट ए ओमेगा इंटू कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी। अब क्योंकि फंक्शन कॉस का फंक्शन है, इट हैज टू बिगिन ईदर फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सट्रीम। ऑप्शन डी में देखेगा तो ग्राफ तेरा 0 से शुरू हुआ, मतलब डी फॉर दिल्ली गलत आंसर है एंड ए बिकम्स द राइट आंसर। ऑफिशियल आंसर की देख ले, यस ए इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। अब इस सब में काफी बार कंफ्यूजन होगा कि हमें तो यहां पर प्लस मिला था, लेकिन आंसर में ये तेरा ग्राफ नेगेटिव एक्सट्रीम से शुरू कैसे हुआ। इसका आंसर है कि ए बार हमने इस तरफ लिया था, बट ए बार अगर तू दूसरी तरफ ले लेगा तो इस केस में ये वाला टर्म नेगेटिव होगा और ये वाला टर्म पॉजिटिव होगा। फिर जब ये डॉट प्रोडक्ट लेगा तभी ये वाला साइन जो एलिमिनेट हो रहा था वो एलिमिनेट नहीं होगा और यहाँ पे माइनस बन के रहेगा, तो वो माइनस कंसिडर करके ये तेरा ग्राफ सही हो गया। अब एरिया वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन सही कौन सा गलत, इसके बारे में कोई थियरी नहीं है। एनी ऑफ द डायरेक्शंस आर एक्सेप्टेबल। तुझे ये समझना है कि अगर तेरे आंसर में कॉस का टर्म आया तो कॉस का टर्म आने से यू कैन स्टार्ट ईदर फ्रॉम पॉजिटिव और फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। सारे सम्स में ऐसा नहीं है कि तू माइनस साइन को निग्लेक्ट कर पाएगा, कुछ सम्स में माइनस साइन को हमें कंसिडर करना भी पड़ता है, बट नॉट इन दिस सम। सो यस, विद दैट हमने कंक्लूड किया कि ए हमारा राइट आंसर होगा एंड विद दैट वी आर डन विद दिस सम। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।